Hello students, we have studied history's fourth chapter, the Mughal Empire. प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मुग़ल एम्पायर्स थे, पहला कौन था, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उनके बारे में बताया गया है और उन्होंने किस प्रकार का शासन किया वो बताया गया है। सबसे पहले है, ये पिक्चर भी साथ में दी गई है, बाबर। ये 1526 से लेकर 1530 के बीच में इन्होंने राज किया था। ये इनके बारे में पढ़ते हैं। 1526 डिफीट इब्राहिम लोदी। इन्होंने 1526 को पानीपत में जो लड़ाई हुई थी उसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। फिर 1527 में राणा संगा को हराया था, जो कि एक राजपूत रूलर था। फिर 1528 में दोबारा से उन्होंने जो राजपूत रूलर है चिंदेरी के, उनको हराया था और दिल्ली और आगरा में अपना उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और फिर वहीं पर उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद आए हुमायूं। ठीक है, हुमायूं जो थे वो 1530 से लेके 1540, 1555 से लेके 1556 के बीच में उन्होंने राज किया। उन्होंने अपनी जो इनहेरिटेंस थी उसको डिवाइड किया अपने जो फादर हैं उनकी मर्ज़ी से, और अपने जो भाई हैं हर एक को उन्होंने एक एक क्षेत्र, प्रोविंस होता है, क्षेत्र दिया था। उसके बाद द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर, इनका जो हुमायूं का भाई है उसका जो एम्बिशन था, मिर्ज़ा कामरान जो थे, उन्होंने हुमायूं को कमज़ोर कर दिया, उनकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, शेर खान को हरा दिया। उसके बाद इन ईरान हुमायूं रिसीव हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद शाह। ईरान में उन्होंने सफ़ाविद शाह से उनको मदद मिली और उन्होंने दोबारा से दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उससे ही अगले साल एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद है अकबर। ये भी बहुत फेमस रूलर रह चुके हैं, इनके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे उनकी ये पिक्चर भी दी गई है। तो उन्होंने अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया था। महज 13 साल की उम्र में अकबर जो है वो सम्राट बन चुके थे। उनके रीजन को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बैरम खान जो कि और उनकी जो फैमिली है उनकी सपोर्ट से अकबर जो है वो एम्पायरर बने थे, यानी कि सम्राट बने थे। फिर उन्होंने सूरी और अफ़गान्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ कैंप लगाए, उनको हराया और मालवा और गोंडवाना पर उन्होंने जो विजय है वो हासिल की थी। उसके बाद सिसोदिया कैपिटल जो कि चित्तौड़ में है उसको भी इन्होंने सीज़ कर लिया था। फिर 1570 से लेके 1585 के बीच में उन्होंने मिलिट्री कैंप जो है वो गुजरात में लगाए, फिर बिहार में, फिर बंगाल में, फिर उड़ीसा में। ये जो कैंप थे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे, यानी कि मुश्किलों भरे थे। यहाँ पर विद्रोह भी हुआ था। फिर 1585 से 1605 के बीच में अकबर ने अपना जो साम्राज्य है उसको काफ़ी फैला दिया था। कैंप वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट में कैंप जो है वो लॉन्च किए गए थे। जो कंधार था उसको सीज़ कर लिया गया था फ्रॉम सफ़ाविद्स। कश्मीर को भी जो है वो उसके ऊपर भी जीत हासिल कर ली थी। और मिर्ज़ा हकीम की डेथ के बाद जो दक्कन है वहाँ पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। फिर खानदेश और जो अहमदनगर के हिस्से हैं उनको भी जीत लिया गया था।
ठीक है प्यारे बच्चों, अकबर के बाद फिर जहांगीर आए थे। वो आए थे 1605 से लेके 1627 के बीच में। जो उन्होंने अकबर ने जो मिलिट्री कैंप लगाए हुए थे उन्होंने वो उसी को कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद सिसोदिया रूलर जो थे मेवाड़ के अमर सिंह, उन्होंने मुग़ल सर्विस को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर सिख ओहम्स और जो अहमद नगर थे उन्होंने भी इन्हीं को फॉलो किया। जो प्रिंस खुर्रम जो फ्यूचर यानी कि आने वाले जो सम्राट शाहजहां थे उनके साथ काफ़ी विद्रोह हुआ और काफ़ी कोशिशों के बाद नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी टू मैरिजलाइज हिम वर अनसक्सेसफुल, यानी कि वो सफल नहीं रहे। ठीक है उसके बाद शाहजहां आए, इन्होंने दक्कन को अपने अंडर ले लिया और जो अफ़गान जो रूलर थे खान जहां लोदी उनको हराया था। उसके बाद शाहजहां ने अहमदनगर को जीतने के लिए वहाँ पर कैंप लगाए और जो बुंदेलस थे उनको हराया और ओरछा को सीज़ कर लिया। फिर इसी तरह से नॉर्थ वेस्ट में भी उन्होंने कैंप लगाए और बल्ख को जो है वो सीज़ कर लिया। उज़्बेक जो है उसको हरा दिया। फिर कंधार जो है सफ़ाविद जो है वो कंधार को हार चुका था। 1632 में अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड एंड बीजापुर फोर्स सूड फॉर पीस, और फाइनली जो अहमदनगर है उसको अपने कब्ज़े में लेकर बीजापुर को वहाँ पर उन्होंने शांति स्थापित की। फिर इन सब के बीच में जो शाहजहां है उसका अपने जो बेटे हैं उनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ मतभेद हो गया और जो औरंगज़ेब था वो उसमें विजयी हुआ। विक्टोरियस होता है जीत जाना। और उसके उनके तीन बेटे कौन से थे? दारा सुखो वर किल्ड। शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा, और शाहजहां को आगरा में ताउम्र जो है वो जेल की सज़ा हो गई। उसके बाद औरंगज़ेब आए 1658 से लेकर 1707 तक। औरंगज़ेब जो है इसने ओहम्स को नॉर्थ ईस्ट में हराया था, लेकिन इसका एक और विद्रोह हुआ 1680 में, और जो नॉर्थ वेस्ट में कैंप लगाए गए थे उसमें यूसुफज़ाई और सिख्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे। उसके बाद मुग़ल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स, जो राजपूत थे मारवाड़ के उन्होंने भी इनके खिलाफ जो है वो विद्रोह किया। फिर जो मराठा का जो सेनापति था शिवाजी, उसने औरंगज़ेब को हरा दिया और इसके ऊपर जो सफलता हासिल की। फिर उसकी इंसल्ट भी की और अपने आप को दिल्ली का उसने राजा बना दिया शिवाजी ने, और मुग़लों के ख़िलाफ़ कैंप भी लगाए। इसमें जो अकबर था उसने भी औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ विद्रोह किया और उसको सपोर्ट मिली मराठा और जो दक्कन के सुल्तान थे। ठीक है उसके बाद औरंगज़ेब जो है उसको भी और भी बहुत सारे जो विद्रोह हैं, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए और ये सतनामीज़ हो गए, इनका विद्रोह उसको सहन करना पड़ा। मराठास भी इनके ख़िलाफ़ हो गए थे और फाइनली जो उसका बेटा है जब उसकी डेथ हो गई तो ये जो है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी बढ़ गया। ठीक है।